क्या आप थक जाते हो, नींद पूरी तरह से नहीं होती, मसल क्रैम्प्स आते हैं और आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल कहते हैं बट फिर भी आपको प्रॉब्लम्स हैं। एक मिनरल के बारे में हम लोग आज बात करेंगे जो 300 से ज़्यादा बॉडी फंक्शंस में इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिशिएंसी आप शायद मिस कर रहे हो और ये मिनरल जो है ये काफ़ी बज़वर्ड है अभी और उसका नाम है मैग्नीशियम। ओके, विच इज़ सॉर्ट ऑफ वाज अ अंडररेटेड सप्लीमेंट बट दिस इज नाउ वेरी मच प्रेवलेंट। ओके, सो आज इसके बारे में बात करेंगे। हाई, माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत। आई एम अ पीडियाट्रिक सर्जन एंड ऑल्सो हेल्थ एंड वेलनेस कोच सिंस द लास्ट 10 years. Personally, I've lost my weight maintaining for 10 years, and we basically help people for weight loss, diabetes reversal, thyroid reversal, PCOS reversal, gut health, autoimmunity, and so on. Or please subscribe to this channel because if you share it with your friends and family, subscribe, you'll not miss the information. And you can spread this word of a healthy lifestyle, prevention, root cause identification. काफ़ी सारे पेशेंट जो है वो शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, they don't know what's happening with their bodies, and if we address the root cause, we can really help them a lot. Okay, and with this let's dive into today's topic which is about magnesium, जो कि एक बहुत ही important mineral है और इसको मैंने भी काफ़ी सालों तक मतलब मुझे पता नहीं था, but in the recent times I have got to know about this and I've been personally using it since last many months now. लेकिन आज एक आज की जो लाइफस्टाइल है इसमें ये बहुत कॉमन हो गया है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन हो गई है और इसी वजह से लोगों को फटीग, पुअर स्लीप, स्ट्रेस जो है वो हाई रहता है, मसल क्रैम्प्स जो है, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इसके इश्यूज होने लगे हैं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, कंसाइज और एविडेंस बैक्ड अप ओवरव्यू हम लोग बात करेंगे कि व्हाई मैग्नीशियम मैटर्स। ओके, इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, इसका क्लिनिकल एविडेंस क्या है और इसके मेजर आउटकम्स क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी पे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आई विल ऑल्सो गिव यू अ प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉमन डिफरेंट मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट और इसमें से कौन सा फॉर्म जो है वो बेस्ट है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं और इसके बाद इसके अगेंस्ट क्या एविडेंस बैक्ड अप है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड फाइनली आई विल ऑल्सो ऐड सम सेफ्टी अबाउट द डोजिंग नोट्स कि कितने डोज में हम लोग ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस जो है जर्नल्स के वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, आप इस रेफरेंसेस के लिंक्स के थ्रू जा सकते हैं। यू कैन रिसर्च देम योरसेल्फ and see whether this research is really relevant for you. Okay, with this let's start about the discussion of magnesium, which is an important essential ion. Okay, magnesium एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है जो 300 से ज़्यादा enzymatic reactions में हमारी बॉडी में काम करता है। Okay, so let's go through each and every role that it plays वन बाय वन। सबसे पहला जो है वो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ओके, सो मैग्नीशियम जो है ये एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको स्टेबलाइज करता है। ओके, और ये बेसिकली हमारे सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प होता है। सो मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ को फैक्टर देयर एंड दैट इज व्हाई एनर्जी प्रोडक्शन में मैग्नीशियम का काफ़ी बड़ा रोल है। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम को काम करता है ये मैग्नीशियम। एनएमडीए रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और गाबा सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करता है और ये गाबा सिस्टम को सपोर्ट करने की वजह से हमारी माइंड जो है वो शांत हो जाती है, एंग्जाइटी हमारा कम हो जाता है और हमें नींद जो है वो बेहतर आती है। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मैग्नीशियम का हेल्प है। मैग्नीशियम सोडियम, पोटेशियम एटीपेज एंड कैल्शियम चैनल्स को मॉड्यूलेट करता है। ये बेसिकली कैल्शियम विरोधी है, मतलब कैल्शियम एंटागोनिस्ट है और इसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। ओके, इसका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है। सो लो मैग्नीशियम जो है इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन जैसे बढ़ता है उसके वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज एंड ऑल दैट वगैरह दे आर रिलेटेड टू दिस एंडोथेलियल डिसफंक्शन। और सप्लीमेंट्स जो है ठीक है इससे ये काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल बेनिफिट्स। ओके, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में इंप्रूव होता है, मेटा एनालिसिस हो चुके हैं और मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन से ये पाया गया कि बीपी जो है वो डेफिनेटली थोड़े हद तक तो डेफिनेटली कम होता है बिकॉज बीपी इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स बट मैग्नीशियम इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और बीपी जो है ठीक है वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। अराउंड 300 to 600 मिलीग्राम पर डे अगर हम लोग लेते हैं तो उससे बीपी थोड़ा कंट्रोल में आता है। डेफिनेटली इट हैज़ बीन यूज्ड इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, स्पेशली इफ द ब्लड प्रेशर इज रिफ्रैक्टरी। ओके, नेक्स्ट इज ग्लूकोज कंट्रोल एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर हम लोग 4 महीने से ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करते हैं मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स को तो फास्टिंग ग्लूकोज और होमा आयर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, स्पेशली इन पेशेंट्स विद प्री डायबिटीज़
एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो बेसिकली मैग्नीशियम जो है वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपका डायबिटीज इंसुलिन से ट्रीट किया जा रहा है तो उसमें मैग्नीशियम के बेनिफिट्स जो है वो थोड़े से कम है। नेक्स्ट इज माइग्रेन प्रिवेंशन, दिस आई हैव डेफिनेटली सीन, और स्टडीज दिखाती है कि मैग्नीशियम माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करता है। इसीलिए डॉक्टर्स जो है, ठीक है, ये मैग्नीशियम थोड़ा देते हैं माइग्रेन के पेशेंट्स में, सो दैट इट कैन हेल्प for the prevention of and also the frequency of migraine attacks. Next is sleep anxiety and brain health. Older adults and insomnia जिनको होता है उसमें मैग्नीशियम लेने से स्लीप क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, और स्पेशली मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट ये ब्रेन को अच्छी तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, और इसके ऊपर स्टडीज़ हो चुके हैं, RCTs हो चुके हैं, और ये मेमोरी और कॉग्निशन डेफिनेटली बढ़ाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मसल क्रैम्प्स। ओके, अभी इसमें थोड़ा सा एविडेंस जो है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है, और डेफिनेटली इन सम पीपल देयर इज अ बेनिफिट। आई हैव आल्सो सीन बेनिफिट इन सम ऑफ माय पेशेंट्स, इवन माय वाइफ। ऑलराइट, एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जब क्रैम्प्स होते हैं तो उसमें इसका डेफिनेटली बेनिफिट पाया गया है। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट supplements of magnesium that can be used which are available in the market. Some may not be available but there are many of them which are commonly available. उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें बेस्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, इसका GI टॉलरेंस क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके बात करेंगे। सबसे पहला आता है मैग्नीशियम सिट्रेट। ये बहुत ही कॉमन है, इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है, इसका माइल्ड लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। सो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहेगा तो इसमें आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको जनरल डेफिशिएंसी है तो दिस कैन बी डेफिनेटली यूज्ड। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या फिर बिसग्लाइसिनेट विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज दीज डेज। ओके, दिस इज़ वेरी जेंटल, अच्छी तरह से टॉलरेट किया जाता है, इसके यूजुअली साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। स्लीप, एंग्जाइटी, स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। आई हैव सीन इट इन मेनी ऑफ माई पेशेंट्स because glycine itself has a calming effect. Okay, next is magnesium oxide. ये cheap है, easily available है, एब्जॉर्प्शन इसका जो है वो सबसे कम है, इसीलिए इसका मेनली लैक्सेटिव करके यूज़ किया जाता है, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो गट में रहता है, तो एसिडिटी को रिलीव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका एब्जॉर्प्शन इज गुड, ओरल एज वेल एज टॉपिकल स्प्रेज इसके अवेलेबल है, ऑयल्स इसके अवेलेबल है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेफिशिएंसी करेक्शन के लिए ये कितना अच्छा है, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट विच इज एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बाथ्स आर वेरी पॉपुलर, दे आर वेरी वेल नोन। आप बाथ टब में एप्सम सॉल्ट डाल सकते हो, एंड यू कैन सिट इन द विद द हॉट वाटर इन द बाथ टब, वेरी कामिंग। आप बकेट में भी पैर डाल के रख सकते हो वार्म वाटर में एप्सम सॉल्ट डाल के, दिस इज वेरी गुड। ओके, और ओरली अगर लेते हो तो इट हैज़ अ लैक्सेटिव इफेक्ट। ओके, सो this is one of the form of magnesium which has been traditionally used, okay, for eclampsia, asthma exacerbation, okay, but most commonly it is used now for Epsom salt bath. Okay, next is magnesium malate. Okay, this is magnesium which is bound to malic acid, और इसमें बेसिकली ये क्लेम है कि एनर्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, इसीलिए फटीग, फाइब्रोमाइल्जिया जो है इसमें यूज किया जाता है, बिकॉज मैलेट हैज अ रोल इन एनर्जी साइकिल्स, ऑल्दो द एविडेंस इज लिमिटेड, बट yes, some people use it for fatigue and fibromyalgia and so on. Next is magnesium orotate. This is magnesium which is bound to orotic acid, और इसका कार्डियक सपोर्ट, ओके, और एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इसको मार्केट किया जाता है, बिकॉज ओरोटेट जो है ये बेसिकली facilitate करता है मैग्नीशियम का अपटेक इनटू द सेल्स, although this evidence is limited. Next is magnesium L-threonate. This is very well studied. This is magnesium bound to L-threonic acid, which is a metabolite of vitamin C. Okay, and this is designed actually to cross the blood-brain barrier. Okay, इसको क्रॉस कर देता है, इसीलिए इसका कॉग्निशन और मेमोरी पे अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं, एंड RCTs have been done on this. Okay, control trials are done on this. So brain related issues रहेंगे तो उसमें इसका उपयोग हम लोग करेंगे, तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म. ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम टॉरेट. ओके, सो दिस इज टॉरिन प्लस मैग्नीशियम, एंड दिस इज ऑल्सो मार्केटेड फॉर हार्ट हेल्थ. ओके, सो टॉरिन जो है ये ब्लड प्रेशर और हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, इसीलिए इसमें यूज़ किया जाता है. बट दिस एविडेंस इज इन द अर्ली फेज राइट नाउ. We can't really claim about these effects as of now. Okay, now how to choose a supplement. Okay, now before we talk about the supplements, let's talk about what are the natural sources of magnesium. सबसे पहले green leafy vegetables, which is a top source. So enhance your spinach, fenugreek, which is methi, amaranth leaves,
okay, kale. These are some of the best sources of magnesium. Next is nuts and seeds. Okay, these are also very good sources of magnesium, like pumpkin seeds, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स या फिर तिल, फ्लैक्स सीड्स या फिर अलसी, शिया सीड्स, नट्स लाइक आलमंड्स, कैश्यूज, पीनट्स, इसमें भी मैग्नीशियम पाया जाता है. नेक्स्ट इज होल ग्रेन्स एंड मिलेट्स. अभी इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट येस इट इज स्टिल अ फेयर चॉइस. सम ग्रेन्स जो है, लाइक होल ग्रेन्स जो है, ठीक है, दीज आर गुड, लाइक बाजरा, ओके, देन जवार, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज sorghum, then ragi, which is like finger millet, brown rice, oats, whole wheat. Okay, these are some of the sources of magnesium. Then comes legumes and beans. Okay, something like chickpeas, which is chana, rajma, black beans, lentils like masoor, moong, and tur dal. Okay, these are some of the modest sources of magnesium. Then comes dark chocolate. Yes, dark chocolate. This is one of the chocolate which you can have. Okay, which is good for our health. But make sure that it has more than 70% cocoa. Okay. Next comes fruits. Okay, इसमें थोड़ा कम रहता है, but still it's a fair choice. Fruits like avocados. All right, banana, papaya, figs. These have some modest source of magnesium. Then comes fish and animal sources. Animal foods are not that rich, to be frank. Okay, but still they can contribute. Something like mackerel, salmon, sardines. Okay, these are some of the very modest sources of magnesium. Then comes water, okay, which is often ignored. Hard water, mineral water, okay, hard water नहीं recommend करूँगा, but mineral water contains some amount of magnesium. अगर आप RO filtered water लेते हैं तो उसमें magnesium निकाला जाता है. So अगर आप RO का यूज़ कर रहे हो तो magnesium deficiency होने के chances आपको हो सकते हैं. All right. So you remember, whenever you choose supplements, you choose them wisely. Okay, so if you have sleep and anxiety issues, magnesium glycinate is one of the best choices. Okay, if you have constipation, then citrate or oxide is the best choice. If you have a general deficiency, okay, then glycinate, very good for maintenance. Then citrate and even chloride can be used. Then if you're looking for brain, then and also for cognition, then threonate is the best form. And if you're using for muscle pain, fatigue, then malate, okay, is one of the best forms. Now, what are the doses, safe doses that we can use? Typically 200 to 400 milligram of magnesium per day is pretty good for our health. Okay, but somebody who have hypertension or some metabolic issues, तो थोड़ा सा ज़्यादा डोज 500 to 600 milligram की ज़रूरत पड़ सकती है. Most of them, they will do good between 200 to 400 milligram. Okay, now who are the people who should be careful while you are planning to use magnesium? So, and these are the class of people who have CKD, chronic kidney disease. Okay, इसमें basically magnesium जो है ये excrete नहीं हो पाता किडनी से, इसलिए accumulate हो जाता है और उसके complications हो सकते हैं. Some medications like antibiotics, bisphosphonates वगैरह जो है उसमें भी हमें थोड़ा सा डोज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है. Okay, so what are the side effects? Now, very less if you use glycinate and all that, but yes, if you use other forms, there are chances of loose motions, diarrhea, which is the commonest. Okay, but not really worrisome. And rarely you can have hypermagnesia, especially if you have CKD, और उसमें ब्लड प्रेशर जो है उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हो सकता है, बट दीज हैपन्स मेनली इन CKD पेशेंट्स. ओके, सो उसमें फिर आपको चिलेशन वगैरह जो है वो करने की ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, एंड बेटर टू अवॉइड टू यूज़ दोज मेडिकेशन, टू यूज़ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स इन CKD पेशेंट्स. ऑल राइट, और कुछ ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के साथ, क्विनोलोन्स के साथ. सो मेंटेन अ gap of 2 to 4 hours between these medications, and this is called as stagger dosing, which can be implemented if you're planning to use it along with those medications. So in a nutshell, okay, magnesium is a very important mineral for most of the general population. Okay, we need that. We are living in a magnesium depleted world because a lot of our unhealthy lifestyle actually depletes the magnesium stores which are there in our body, and that's the reason that we need magnesium today. And if you're doing magnesium levels, most of the times you're not going to see a magnesium deficiency, because magnesium is an intracellular ion. Okay, so extracellular magnesium most of the times will always be normal, लेकिन intracellular deficiency हम लोग
डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए एक टेस्ट होता है विच इज़ RBC मैग्नीशियम, जो कि आई थिंक इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। ओके, बट इफ़ यू डू RBC मैग्नीशियम देन वी कैन डेफिनेटली डायग्नोज वेदर यू हैव अ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और नॉट, ऑलराइट। बट नेवरदलेस, ओके, we can always take it if you don't have any complications, especially CKD, chronic kidney disease, किडनी के प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप सेफली इस सप्लीमेंट को ले सकते हैं। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू टेक इट बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स, and 200 to 400 milligram doesn't really have any side effects, especially the glycinate form. Okay, a lot of my patients, they are taking it and I'm seeing some amazing results, especially with respect to sleep, mental calmness, okay, muscle cramps में कुछ हद तक I have definitely seen some of my clients who have got good results. एंड येस, बाकी के इम्प्रूवमेंट जो है वो थोड़े से वी आर नॉट रियली श्योर ऑफ, ओके, बट येस इट कैन बी हेल्पफुल, बट देर इज नो हार्म इन टेकिंग दिस बिकॉज इट इज involved in 300+ enzymatic reactions. So do share this information with your friends and family. Probably a lot of people may be having questions about magnesium because this is like a buzz supplement which is there in the market and you probably don't know which supplement to use. You're a little bit confused. Probably this video can help you and also those people whom उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है. So with this, thank you very much for listening. Stay tuned for the next video. Bye.